Hello students, welcome on my channel. Today we study law of exponents. Here we are studying R.S. Agrawal, class 9 in this lecture. So first point of law of exponent is a के पावर में अगर m दिया हो और a के पावर में n, if a के पावर m into a के पावर n, then we can write it as a के पावर m into m plus n into नहीं प्लस पावर ऐड हो जाएगा, पावर क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा। ठीक, अगर इस तरह से लिखा है a के पावर m इंटू बी के पावर n, a के पावर m इंटू बी के पावर भी m है, b के पावर भी m है, तो हम क्या करेंगे a और b का मल्टीप्लाई हो जाएगा और ऊपर क्या आ जाएगा, पावर आ जाएगा। आई बात समझ में। थर्ड पॉइंट देखते हैं, अगर लिखा है a के पावर m अपॉन a के पावर n, a के पावर m अपॉन a के पावर n, तो अब ये डिवाइड में है तो ऊपर आएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। ऐसे हम लिखेंगे a की पावर m माइनस a के पावर n। आई स्टूडेंट्स बात समझ में। फोर्थ पॉइंट देखिए, अगर लिखा है a के पावर m n, तो इसको हम लिख सकते हैं a के पावर m इंटू n। ठीक, फोर्थ पॉइंट देखिए, अब इसी चीज़ को अगर ए बी के पावर m लिखा तो हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक ना, वाइस वर्सा है दोनों। आप इसको समझिए। पॉइंट नंबर 5 देखिए, अगर लिखा है a के पावर माइनस n, तो इसको हम लिख सकते हैं 1 अपॉन a के पावर n, या तो 1 अपॉन अगर a के पावर n लिखा तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, a के पावर माइनस n। आई बात समझ में। कुछ पॉइंट नंबर 6 देखते हैं, अगर लिखा है a अपॉन बी के पावर में m, ठीक, तो यहाँ हम a के पावर m अपॉन b के पावर m ऐसे अलग अलग पावर लिख सकते हैं। आई बात स्टूडेंट समझ में। 7 पॉइंट देखते हैं, अगर लिखा है किसी नंबर के पावर में अगर 0 है तो इसकी वैल्यू हमेशा क्या होगी, 1 होगी, इसकी वैल्यू हमेशा क्या होगी, 1 होगी। आई बात समझ में। और कुछ पॉइंट्स देखिए स्टूडेंट्स, पॉइंट नंबर 8 आप देखिए, अगर लिखा है √2, तो इसको हम लिख सकते हैं 2 के पावर 1/2। √ का मतलब क्या होता है, 2 के पावर में 1/2। ठीक, अगर लिखा है इस तरह से 2 पे 3, ऐसे यहाँ 3 लगा हुआ है, तो इसको हम लिखते हैं 2 के पावर 1/3। अगर ऐसे लिखा √5 पे यहाँ 4 लिखा है, ठीक ना, यहाँ पे क्या लिखा है 4, तो इसको हम लिख सकते हैं 5 के पावर में 1/4। क्या लिखेंगे, 5 के पावर में 1/4। आई बात समझ में। अगर ऐसे लिखा है 4 5 पे क्यूब, तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, 5 पे 3 इंटू 1/4, मतलब 5 पे पावर क्या होगा, 3/4। आई बात समझ में स्टूडेंट्स। चलिए एक पॉइंट और देखिए, अगर ऐसे लिखा है 1 अपॉन a के पावर माइनस n, ठीक ना, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं a के पावर n, यानी ऊपर जाएगा तो वो जो पावर है वो हट जाएगा। अगर देखिए स्टूडेंट्स एक चीज़ और है, अगर ऐसे लिखा a अपॉन b के पावर -n या -m, जो भी मान लें, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, b अपॉन a के पावर n। आई बात समझ में। यानी अगर माइनस है तो इसी नंबर को हम क्या करेंगे, उल्टा कर देंगे। ठीक, अगर कहीं स्टूडेंट्स लिखा है पॉइंट नंबर 11 देखिए, अगर कहीं लिखा है a डिवाइडेड बाई b, तो अगर हम डिवाइड को मल्टीप्लाई में चेंज करते हैं तो क्या लिखते हैं, a इंटू 1/b। ठीक, चलिए एक्सरसाइज की तरफ चलते हैं। आज ये यहीं पे इतने ये लॉज हैं, कुछ ये पॉइंट्स हैं जो हमने आपको बताया। अब आगे हम चलते हैं, एक्सरसाइज 1G देखते हैं। एक्सरसाइज 1G देखेंगे। चलिए पहला क्वेश्चन है सिंप्लीफाई, हमें क्या करना है, सिंप्लीफाई। देखिए 2 के पावर 2/3 इंटू 2 के पावर 1/3। तो अभी हमने आपको ये पहला पॉइंट बताया है कि अगर बेस सेम है, पावर अलग अलग है, तो पावर क्या होगा, ऐड हो जाएगा, है ना। यहाँ भी वही चीज़ है, बेस सेम है, पावर अलग अलग है, तो पावर क्या करेंगे, ऐड कर देंगे। 2 पावर 2/3 प्लस 1/3। अब देखिए यहाँ डिनोमिनेटर सेम है तो न्यूमरेटर क्या होता है, सिंपली ऐड हो जाता है, तो 3/3 यानी 1, आंसर आ जाएगा हमारा 2। फिर 2 के पावर 2/3 इंटू 2 के पावर 1/5। यहाँ भी देखिए बेस सेम है, पावर क्या होगा 2/3 प्लस 1/5। 3 और 5 का एलसीएम लेंगे, कितना आएगा 15। 3 से 15 को डिवाइड करेंगे, 5 टाइम्स में डिवाइड होगा, कितना 5 टाइम्स में, और 5 2 जा 10। फिर 5 से 15 को डिवाइड करेंगे, 3 टाइम्स में डिवाइड होगा तो 3 1 जा 3।
10 और 3 कितना हो जाएगा 13, या 13/15 हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए थर्ड नंबर पे चलते हैं। 7 पे होल 5/6 इंटू 7 पे पावर 2/3, यहाँ भी बेस सेम है तो पावर क्या होगा ऐड हो जाएगा, यानी 5/6 प्लस 2/3 एलसीएम लेंगे क्या होगा 6। 6 से 6 को डिवाइड करेंगे 1 टाइम में डिवाइड होगा तो 5 1 जा 5। 3 को 6 से डिवाइड करेंगे 2 टाइम्स में डिवाइड होगा तो 2 2 जा 4, यानी 5 4 9/6, 3 3 जा 9 और 3 2 जा 6। 3 से डिवाइड करेंगे 3 टाइम्स में कैंसिल होगा 2 टाइम्स में, यानी 3/2 इसीलिए हमने लिखा है। ठीक, 4 पॉइंट देखिए यहाँ भी आप देखेंगे क्वेश्चन नंबर 4 में तो बेस सेम है, बेस सेम है तो पावर ऐड करते हैं 1/4 प्लस 1/2। तो एलसीएम लेंगे 4 और 2 का तो एलसीएम 4 होता है, तो 4 से डिवाइड करेंगे 4 को 1 टाइम में डिवाइड होगा तो 1 1 जा 1। 2 को 4 से डिवाइड करेंगे 2 टाइम्स में डिवाइड होगा तो इस 1 में मल्टीप्लाई करेंगे इसमें तो 2 1 जा 2, तो 2 + 1 3/4। अब 1296 जो है वो 6 के पावर 4 की वैल्यू होती है, होता है। आप इसको निकाल लेंगे, जब आप इसको फैक्टराइजेशन करेंगे वहाँ से तब आपको मिल जाएगा। जैसे हम आपको करके एक दिखा दे रहे हैं, 1296 अगर लिखा हुआ है, देखिए अगर 1296 जैसे लिखा हुआ था तो हम पहले इसको 2 से डिवाइड करेंगे। 2 6 जा 12, 2 4 जा 8, 2 8 जा 16, फिर 2 3 जा 6, 2 2 जा 4, 2 4 जा 8, फिर 2 से डिवाइड करेंगे 2 1 जा 2, 2 6 जा 12, 2 2 जा 4, फिर 2 8 जा 16, 2 1 जा 2, फिर 3 से 27 टाइम्स में 3 9 जा 27, 3 3 जा 9 और 3 1 जा 3। यहाँ देखिए 1 पेयर, 2 पेयर, 3 पेयर और 4 पेयर, 4 पेयर बन गया, यानी कि 2 पे 2 और 3 पे भी 2, तो बेस सेम होगा यहाँ पे। तो हम क्या करेंगे 2 × 3 की पावर 2 लिख देंगे तो आ जाएगा 6 के पावर, एक मिनट, 2 के पावर 4 है ना, 4 है, 1 2 3 4, यहाँ भी 3 के पावर 4 है तो 2 × 3 की पावर 4 हो जाएगा तो 3 2 6 के पावर 4 हम लिख सकते हैं। ठीक ना, यानी 1296 को हम क्या लिख सकते हैं 6 के पावर 4, इसीलिए हमने 1296 को लिखा है यहाँ पे। यहाँ पे हमने क्या लिख दिया 6 के पावर 4 × 3/4, 4 से 4 क्या होगा कैंसिल, तो 6 के पावर 3, 6 के पावर 3 का मतलब 6 6 जा 36, 36 × 6 कितना आ जाएगा 216। क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं। 6 होल 1/4 अपॉन 6 होल 1/5। अब यहाँ देखिए डिवाइड है तो क्या होगा पावर में माइनस हो जाएगा, यानी 1/4 माइनस 1/5, एलसीएम कितना हो जाएगा 20, 4 5 जा 20, यानी 5 1 जा 5, 5 से 20 को डिवाइड करेंगे 4 टाइम्स में तो 4 1 जा 4, 5 - 4 कितना होगा 1, यानी 6 पे पावर 1/20 हमारा आंसर हो जाएगा। सेम इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 2 और 3 है, इसको आप लोग खुद से लगाइएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं। सिंप्लीफाई करना है, क्या करना है सिंप्लीफाई, तो 3 पे पावर 1/4 × 5 पे पावर 1/4। अब देखिए पावर सेम है इस बार, अब 3 और 5 का मल्टीप्लाई हो जाएगा, पावर एक बार लिख देंगे 1/4 बाहर, तो 3 5 जब 15 के पावर 1/4 हमारा क्या हो जाएगा आंसर। सेम इसी तरह से 2 और 3 नंबर आप लोग खुद से सॉल्व करिएगा। ठीक, चलिए क्वेश्चन नंबर 4 पे चलते हैं। सिंप्लीफाई करना है इसको भी, 3 के पावर 4 1/4, तो इसको हम लिख सकते हैं 3 पे 4 × 1/4, तो 4 से 4 कैंसिल, आंसर क्या आ जाएगा 3। यहाँ पे 3 पे 1/3 और 4 मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ जाएगा 4/3, 4 का 1 के साथ तो 4, नीचे 3 है। इसी तरह यहाँ पे, तो यहाँ पे देखिए अलग अलग लिख सकते हैं ना, प्रॉपर्टी हमने आपको बताया। तो यहाँ पे 1 पे पावर 1/3 और 3 के पावर 4 × 1/2, 4 × 1/2, तो यहाँ 4 जो है 2 से कैंसिल हो जाएगा तो 3 का स्क्वायर बचेगा, और 1 के पावर कुछ भी हो आंसर क्या आता है 1 ही आता है। 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 9, यानी आंसर हो जाएगा 1/9। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। 1/25 पे पावर 1/3 है, ठीक है। तो 125 को हम क्या लिख सकते हैं 5 पे पावर 3, आप निकालेंगे जब 125 का फैक्टराइजेशन तो 5 5 5 आएगा, यानी 5 पे पावर 3 लिख सकते हैं। 3 से 3 कैंसिल, आंसर आ जाएगा 5। 64 क्या होता है 2 के पावर 6 हो जाएगा, 64 को हम लिख सकते हैं, 6 से 6 कैंसिल हो जाएगा, आंसर 2 आ जाएगा। देखिए कैसे होगा 64, जैसे हम 64 लिखा है ना, 2 से डिवाइड करेंगे 32, 16, 8, 4, 2 और 2 से 1, यानी 1 2 3 4 5 और 6, इसीलिए हमने 64 को लिखा है 2 की पावर 6। 6 से 6 कैंसिल, 2 आंसर। 25 जो था 5 का स्क्वायर, अब देखिए × 3/2 लगा, 2 से 2 कैंसिल, 5 के पावर 3, 5 के पावर 3 की वैल्यू कितना होता है 125 होगा। इसी तरह से आप 4 नंबर लगाएंगे, 81 के पावर जो 3/4 लिखा है, ठीक। इसको देखिए 64 के पावर -1/2 है, तो इसको हम लिख सकते हैं 1/64 के पावर 1/2 लिख सकते हैं।
तो 1 पे पावर 1/2, या इस तरह से भी इसको लिख सकते हैं 1/64 के पावर 1/2, ठीक ना। ऐसे भी लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं। तो 1 पे पावर 1/2 और 64 को हम लिख सकते हैं 8 का स्क्वायर है। 64 क्या होता है? 8 का स्क्वायर होता है, इंटू 1/2, तो 2 से 2 कैंसिल, आंसर क्या आ जाएगा हमारा 1/8। और क्वेश्चन नंबर 6 है, इसको आप लोग खुद से लगाइएगा 8 के पावर -1/3 को, ठीक। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, ये भी काफ़ी इजी क्वेश्चन है। लिखा हुआ a = 1/2 b = 3, तो फाइंड कीजिए a के पावर b प्लस b के पावर a के इनवर्स यानी पावर -1। और दूसरा क्वेश्चन a के पावर a प्लस b के पावर b पे पावर -1 की वैल्यू। हम एक सॉल्व कर देते हैं, आप खुद सॉल्व करिएगा। a की वैल्यू 2 है और b की वैल्यू 3 है, फिर यहाँ b की वैल्यू 3 है, a की वैल्यू क्या है 2 है, तो 2 का और पावर -1 तो लगा है। 2 का क्यूब कितना होगा 8, 3 का स्क्वायर 9, ऐड कर लेंगे कितना हो जाएगा 17 के पावर -1, और 17 के पावर -1 को हम क्या लिख सकते हैं 1/17, ठीक। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 पे चलते हैं। उसका सेकंड नंबर आप लोग इसका खुद सॉल्व कीजिएगा। 7 नंबर पे चलते हैं। लिखा है सिंप्लीफाई 81/49 के पावर -3/2। तो सबसे पहले इसको हम क्या लिखेंगे 49/81, अभी हमने आपको लॉ बताया है, 3/2 लिख सकते हैं, या माइनस क्या हो जाएगा चेंज हो जाएगा। अब 49 जो है 7 का स्क्वायर होता है और 81 जो है वो 9 का स्क्वायर होता है, इसलिए हमने लिख दिया 7/9 टोटल पे स्क्वायर, ठीक। अब 2 से 2 यहाँ क्या होगा कैंसिल, तो बचेगा 7/9 के पावर 3, ये 3 लिखा हुआ है। तो 7 पे 3 और 9 पे 3 अलग अलग लिख सकते हैं। 7 पे 3 कितना होगा 343, और 9 का क्यूब कितना होता है 720। इसी तरह से आगे चलिए 14641 लिखा हुआ है। देखिए स्टूडेंट्स, इसको हम क्या करेंगे 0.25 लिखा है, तो हम यहाँ पे मान लेते हैं कि 0.25/1 है, ठीक। तो 100 से मल्टीप्लाई करते हैं ऊपर भी और नीचे भी, तो जब 0.25 में 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो डेसिमल जो है वो हट जाएगा, इसलिए हमने लिखा 25 और नीचे 100 आ जाएगा। आई बात समझ में। तो 25 से अगर 100 को डिवाइड करेंगे 4 टाइम्स में डिवाइड हो जाएगा, इसलिए 1/4। अब देखिए 14,641 जो है, अब वो किसकी वैल्यू है 11 के पावर 4 की वैल्यू है। 11 के पावर 4 के, तो 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, आंसर आ जाएगा हमारा 11, ठीक। क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं। 32 पे अपॉन 243 - 4/5, तो इसको पहले लिखेंगे 243/32 के पावर 4/5, यहाँ से माइनस हट जाएगा। इसके बाद 3/2 का पावर 5 हो जाएगा, क्योंकि 243 जो है वो 3 के पावर 5 होता है और 32 जो है वो 2 के पावर 5 है, इसलिए हम टोटल पे सीधा 5 लिख दिए हैं, ठीक। 5 से 5 कैंसिल, तो 3/2 के पावर 4, 3 के पावर 4 की वैल्यू 81 होती है, 2 के पावर 4 की वैल्यू कितना होगा 16, 2 2 जा 4, 2 जा 8, 2 जा 16, 4 बार 2 का मल्टीप्लाई कर लेंगे, आ जाएगा आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 पे चलते हैं। ये लिखा हुआ -3/5 पावर, यानी इसको उल्टा करेंगे 243/776 लिखेंगे, माइनस हट जाएगा 3/5 हो जाएगा। 243 जो है वो 3 के पावर 5 की वैल्यू होती है, और 7776 जो है वो 6 के पावर 5 की वैल्यू है। आया स्टूडेंट्स बात समझ में। तो हमने सीधा लिख दिया 3/6 के पावर 5, ठीक। 5 से 5 कैंसिल, अब यहाँ पे देखिए 3 2 जा 6, यानी 1/2 के पावर यहाँ क्या बचेगा 3 बच जाएगा, यानी 1 का क्यूब क्या होगा 1 ही होगा, और 2 का क्यूब क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा, ठीक। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 में चलते हैं। इवेल्युएट करना है, इसे में क्या करना है इवेल्युएट करना है। लिखा 4/2 16 के पावर -2/3, 1/2 56 के पावर -3/4, 2/2 43 के पावर -1/5। तो इसको पावर को ऊपर ले आएंगे इस नंबर को, तो यहाँ से माइनस क्या होगा हट जाएगा, ऐसे लिख देंगे 216 2/3। इसको ऊपर ले आएंगे तो 256 पे पावर 3/4, इसको ऊपर ले आएंगे तो 243 पे पावर 1/5, ठीक। अब 216 क्या होता है 6 का क्यूब होता है, तो 6 के पावर 3 × 2/3, 256 4 पे पावर 3 हो जाएगा इंटू 3/4, 243 जो 3 के पावर 5 हो जाएगा इंटू 1/5। तो 4 से 5 कैंसिल, ये 4 है, इसको सही कर लीजिए। 5 से 5 कैंसिल, 4 से 4 कैंसिल, 3 से 3, यानी बचेगा क्या 6 का स्क्वायर, 4 पे क्यूब, यहाँ 3, तो 3 2 जा 6, 4 का क्यूब 64, और 6 6 जा 36, 36 4 जा 144, ऐड कर लेंगे, हमारा आंसर आ जाएगा 214। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन लास्ट क्वेश्चन है 8 का, सेकंड है, लास्ट नहीं है। 64/125 के पावर में -2/3 है, ठीक। 256/625 के पावर -1/4 प्लस 3/7 के पावर 0। तो हमने बताया था अगर किसी के पावर 0 है तो उसकी वैल्यू क्या होगी 1 होगी। यहाँ से देखिए 125/64 के पावर 2/3 हो जाएगा, माइनस हट जाएगा। इसको भी उल्टा कर देंगे, 625/2 से 56 के पावर 1/4 हो जाएगा। 125 किसका क्यूब होता है 5 का, और 64 जो है वो 4 का, इसलिए हमने डायरेक्ट लिख दिया 4/4 के पावर 5/4 के पावर 3।
यहाँ पे आप देखेंगे तो 5 के पावर 4 की वैल्यू 625 होगी और 256 जो है 4 के पावर 4 का होता है, इसलिए हमने लिख दिया 5.4 के पावर 4। यहाँ 4 से 4 कैंसिल, 3 से 3 कैंसिल, तो बचेगा क्या 5/4 का स्क्वायर, हमने लिखा 5/4 का स्क्वायर, यहाँ 5/4 + 1, ये हो जाएगा 25/16। ठीक, एलसीएम ले लेंगे 16 एलसीएम, 16 को 16 से डिवाइड करेंगे 1 आएगा तो 225 बन जाए 25। 4 से 16 को डिवाइड करेंगे 4 टाइम्स में डिवाइड होगा तो 4 5 जा 20। अब यहाँ कुछ नहीं लिखा तो 1 मान लेंगे, तो 1 को 16 से डिवाइड करेंगे, 16 टाइम्स में डिवाइड होगा तो 16 बन जाए 16, ऐड कर लेंगे, आंसर आ जाएगा हमारा 61/16। थर्ड नंबर देखिए 81/16 के पावर -3/4, 25.9 के पावर -3/2 डिवाइडेड बाई 5/2 के पावर -3। तो पहले इसको हम लिख सकते हैं 16/81 के पावर 3/4 हो जाएगा। 25.9 को हम लिख सकते हैं 5/3, क्योंकि 5 का 25 जो 5 का स्क्वायर और 9 जो 3 का स्क्वायर, इसलिए हम लिख सकते हैं 5/3 का स्क्वायर इंटू -3/2 डिवाइड 5/2 -3। ठीक, ये तो जैसे था वैसे ही है। अब यहाँ 2 से 2 कैंसिल, तो यहाँ -3 आ जाएगा, डिवाइड का सिंबल वैसे ही है। अब इसको हम चेंज कर देंगे तो लिख दिया हमने 2/5 के पावर 3, माइनस हट जाएगा, ये जो माइनस लगा है। अब डिवाइड को अगर हम मल्टीप्लाई में चेंज कर दें 16 को हम, तो क्या हो जाएगा, डिवाइड को अगर मल्टीप्लाई में चाहिए उल्टा हो जाएगा, यानी 5/2 के पावर 3 हो जाएगा। ठीक, और इसको हम लिख सकते हैं 3/5 के पावर 3, और यहाँ 16 जो है वो 2 के पावर 4 की वैल्यू होता है और 81 जो 3 के पावर 4 होता है, तो इसलिए हम लिखते हैं डायरेक्ट 2/3 के पावर 4। ठीक, 4 से 4 यहाँ कैंसिल, यानी 2 का क्यूब और 3 का क्यूब, यहाँ भी 3 का क्यूब, 5 का क्यूब, 5 का क्यूब, 2 का क्यूब, देखेंगे 2 का क्यूब से 2 का क्यूब कैंसिल, 3 के क्यूब से 3 का क्यूब कैंसिल, 5 के क्यूब से 5 का क्यूब कैंसिल, बचेगा क्या 1, यानी 1 हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक, चलिए लास्ट क्वेश्चन आज का 8 का 4 नंबर 25 के पावर 5/2 इंटू 729 के पावर 1/3, 125 के पावर 2/3 इंटू 27 के पावर 2/3 इंटू 8 के पावर 4/3। 25 जो 5 का स्क्वायर होता है, 79 जो होता है वो 9 का क्यूब हो जाएगा। ठीक, आप चाहे तो इसको 3 के पावर 6 भी लिख सकते हैं एज यू विश। ठीक ना, 79 का जब फैक्टराइजेशन करेंगे तो 3 के पावर में भी हम लिख सकते हैं, आंसर आएगा, कोई दिक्कत नहीं है। 5 के पावर क्यूब हो जाएगा ये, 27 जो 3 के पावर 3 हो जाएगा, 8 जो है वो 2 का क्यूब होता है। ठीक, अब 3 से 3 कैंसिल, यहाँ सारा कैंसिल, तो बचेगा क्या 5 का स्क्वायर, 5 के पावर 5 बचेगा। यहाँ 9 को हम लिख सकते हैं 3 का स्क्वायर। यहाँ पे हम इस चीज़ को हम ऐसे भी लिख सकते हैं 3 के पावर 6 इंटू 1/3। ठीक ना, यही चीज़ आएगा, यही चीज़ वापस आएगा अगर ऐसे लिख दे तो 3 2 जा 6। ठीक ना, यहाँ पे 5 का स्क्वायर, यहाँ 3 का स्क्वायर, 2 के पावर 4, तो 3 के स्क्वायर से 3 का स्क्वायर कैंसिल, 5 के पावर 5 -2 हो जाएगा, डिवाइड वाला रूल, और नीचे बचा 2 के पावर 4, 2 के पावर यानी 5 - 2 3 हो जाएगा, यानी हमारा आंसर आ जाएगा 125.16। 2 के पावर 4 की वैल्यू कितना होता है 16। ठीक, तो बस आज के लिए इतना रहने देते हैं। आगे का जो क्वेश्चन एक्सरसाइज 1G में अभी क्वेश्चन बचा हुआ है, क्वेश्चन नंबर 9 टू क्वेश्चन नंबर 18 क्वेश्चन है, यानी क्वेश्चन नंबर 9 से क्वेश्चन नंबर 18 तक आपको हम नेक्स्ट लेक्चर में बताएंगे। आज के लिए इतना रहने देते हैं। थैंक्स, हैव ए नाइस डे।